नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की मैथ की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों चैप्टर वाइज। और आज हमारा जो है दूसरा चैप्टर है जिसका नाम एलसीएम और एचसीएफ है। नंबर सिस्टम की बात करें तो पहला चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम, उसके सारे प्रश्नों को अपलोड कर दिया है, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या थी दोस्तों 93 प्रश्न दिए गए थे, जिसको 3 वीडियो में हमने अपलोड किया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 18, 24 और 36 का एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम होता है तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, और एचसीएफ पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या होती है जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या इन ऑप्शन में से कौन सी है? तो आप कहेंगे 24 है। 24 18 से विभाजित होगी तो कहेंगे नहीं, तो 24 वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन छोटी कौन सी संख्या है? 36 है। 36 क्या 18 से विभाजित हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। 24 से क्या विभाजित होगी? तो नहीं होगी, तो आप कहेंगे 24 वाला भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उसके बाद कौन सी छोटी संख्या है? 64 है। 64 क्या 18 से विभाजित होती है या 24 से विभाजित होती है? तो आप कहेंगे नहीं होगी, 36 से विभाजित नहीं होगी। देखिए, अब इसके बाद कौन सी आई है संख्या? तो हमारी बची है 72। 72 क्या 18 से विभाजित होगी? तो आप कहेंगे हाँ, 18 चौक 72 होता है। 24 से विभाजित होती है तो आप कहेंगे 24 तियाँ 72 होता है, और 36 तियाँ 72। तो वह सबसे छोटी संख्या 72 है जो 18, 24 और 36 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। एक तरीका इस तरह से आप लगा सकते हैं ऑप्शन से देखकर, और एक तरीका होता है तीनों का एलसीएम लेने के लिए, 18, 24 और 36 का एलसीएम लेने के लिए आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, भाग विधि जिसे कहा जाता है। तो देखिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर काटिए 2 से, तो आप कहेंगे 2 से कटिए, 9 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए तो आप कहेंगे 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9। फिर संख्या हमारी कट रही कितने से? 3 से काटिए, 3 इकन्ने 3, 2 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3। अब संख्या 2 से काट दीजिए, 2 इकन्ने 2। अब सबका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ के 36, 36 दूना के क्या हो जाएगा? 72। आप जिस तरीके से आपको आसान पड़े आप उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पूछा जा रहा है किसमें कि 120, 240 और 480 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, 240 और 480 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर ऑप्शन से जाइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 2400 है, जो 240 से दिया गया है। तो यह 12 से कट जाएगी, 24 से कट जाएगी, लेकिन 4800 से नहीं कटेगी। तो आप कहेंगे 24 240 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। उससे बड़ी कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे 48, 480 है। ठीक है, 480 क्या 12 से कटेगी? तो आप कहेंगे 12 चौक 48 कट जाएगी, 24 दूना 48 और 48 से सीधा कट रही है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 480 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए, जैसे 12 से काट दीजिए सीधा, 12 दहम 120, 12 दूना के 24 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कितने से कटेगी? 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 इकन्ने 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4, फिर एक बार 2 से और काट दीजिए। ठीक है, अब संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 12 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 480 आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 6 और 110 का एलसीएम पूछा गया है। 6 और 110,
6 और 110 का एलसीएम पूछा गया है। 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होती है? जिनके अंकों का योग अगर 6 से विभाजित होता है तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 और 3 6, यह 6 से विभाजित हो जाएगी। 4 और 4 8 होगा तो यह विभाजित नहीं होगी। 6 और 6 12 हो जाएगा, यह भी विभाजित हो जाएगी। 3 से बात करते हैं तो यह भी हमारा जो है 6 से विभाजित होगा। लेकिन जो है 300 की बात करते हैं तो यह 110 से विभाजित नहीं हो जाएगी, यह सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद वाली सबसे छोटी संख्या 330 है। क्या यह 110 से विभाजित होगी? तो आप कहेंगे 11 से 3 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और 6 से बात करते हैं तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, अर्थात 330 ऐसी संख्या है जो 6 से और 11 से विभाजित हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। 2 3 6, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 11 3 से काट दीजिए, पहले 3 करने 3 हो जाएगा, यहाँ बचा है 55। ठीक है, 55 से एक बार पूरा काट दीजिए। ठीक है, 55 से एक बार में काटेंगे, कट जाएगा। फिर 55 गुणे 3 गुणे 2 बचा है। ठीक है, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 55 गुणे 6 कर दीजिए तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 हो गया 3, और 6 पंचे 30 और 3 33 हो जाएगा। 330 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर का। देखिए 4 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 97 और 93 का एलसीएम पूछा गया है। सॉरी, 57 और 93 का पूछा जा रहा है। 57 और 93 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? काटिए, संख्या कितने से कट रही है तो आप कहेंगे पहले 3 से काट दीजिए। तो आप 3 से काटेंगे, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। अब संख्या किस से कट रही है? तो आप कहेंगे यह किसी से नहीं कट रही है, अर्थात 19 से एक बार काट दीजिए और एक बार 31 से काट देंगे। ठीक है, 31 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए कितनी संख्या हमारे पास बची है, 31 गुणे 19 गुणे 3 करना है। यह करने के बाद आंसर कितना आएगा? 19 3 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 अब गुणे करना है कितना? 31 करना है। तो आप कहेंगे 1 का गुणा करेंगे तो 57 ही होगा। 3 सत्ते 21 के 1, 2 3 पचे 15, 2 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 5 1 6, 7 और 1 1767 जो हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है 1767। तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 1.2 दिया है, फिर 1.8 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, 2.5 दिया गया है। अब इसका एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों देखिए दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक ही लिखेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 10 लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए एलसीएम हमसे पूछा है तो एलसीएम जो है जो पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाए या फिर एचसीएफ पूछा जाए तो आप कहेंगे सबसे ऊपर वाली संख्या जो हो जाएगी वही लिया जाता है। एलसीएम पूछा जाएगा तब भी ऊपर की बात करेंगे, एचसीएफ पूछा जाएगा तब भी ऊपर की बात करेंगे। एलसीएम इसमें पूछा गया है तो ऊपर वाले के एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले का कि एचसीएफ लेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाले के एचसीएफ ले लीजिए। देखिए कट रही संख्या पहले काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 2 से काटिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 नवा 18 होगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब हमारे सामने संख्या है 6 9 5, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जो तीनों से विभाजित हो जाए? तो आप कहेंगे 2 से काट दीजिए, पहले 3 से सीधा काटिए, 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, 5 कर दीजिए। ठीक है, अब संख्या किसी से नहीं कटेगी तो 15, 5 तियाँ के 15, 15 दूनी 30 और 30 तियाँ क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। नीचे एचसीएफ कितना है? 5 और 5, 2 का एचसीएफ अगर लेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी जो तीनों से विभाजित होगी? तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 90/1, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि 9/4 दिया है, 21/10 दिया है और 63/20 दिया गया है। इसका हमसे पूछा गया है एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे। ठीक है,
तो ऊपर वाली संख्या को देखिए पहले कट रही हैं तो आप काट दीजिए। तो इसमें संख्या कुछ नहीं कट रहे हैं तो देखिए ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए। 9 और 21 और कितना है 63। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो आप कहेंगे अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। नीचे एचसीएफ की बात करते हैं 4, 10 और 20 का एचसीएफ लेना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी जो तीनों को विभाजित कर देंगे। तो आप कहेंगे 2 करिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 दहा में 20 अर्थात यह 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 63/2 हमारा ऑप्शन हो किस ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं। देखिए 63/2 आपके ऑप्शन ने डी वाले में दिया है तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे। जैसे कीजिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 इकन्ने 3, 3 से काटेंगे 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 7 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 7 से काट दीजिए, 7 इकन्ने 7, 7 नवैया 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 21 तियाँ कितना हो जाएगा 63 ही होगा एलसीएम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7वां आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 2/3, 4/7 और 9/13 का जो है एलसीएम ज्ञात करना है। तो नीचे जो संख्या है किसी से विभाजित होने वाली नहीं है तो आप कहेंगे इनका तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या कौन सी सबसे छोटी है जो तीनों से विभाजित हो जाए, ऑप्शन पे आप चले जाइए। 15 क्या 2 से विभाजित होता है तो आप कहेंगे नहीं होगा। 12 की बात करते हैं, 12 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से होगा लेकिन 9 से नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बड़ी कौन संख्या है 28 है। तो 28 की बात करते हैं तो 28 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित होगा लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगा। 36 की बात कर लेते हैं तो 36 जो है 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 9 से भी भाग चला जाएगा। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 36/1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 2, 4 और 9 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 36 ही होगा। चलिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 8वां प्रश्न की बात करते हैं तो दिया गया है 2 की पावर 4 दिया गया है, फिर गुणे 3 की पावर 3 दिया गया है, गुणे 2 की पावर 5 दिया गया है और 3 की पावर 2 दिया गया है। फिर उसके बाद दिया गया है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6 का एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इनका एलसीएम बताना है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 जो है 3 बार आया है। अब इसमें आप देखिएगा जिसके पावर जो है, जिसकी पावर सबसे क्या है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, किसकी पावर सबसे ज़्यादा है 2 यहाँ से 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। तो 2 की पावर 4 ज़्यादा है कि 2 की पावर 5, तो आप कहेंगे 2 की पावर 5 वाला ज़्यादा है तो यहाँ 2 की पावर 5 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 3 की बात करते हैं, यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 6 दिया गया है। तो सबसे बड़ी कौन सा है, 3 की पावर 3 यहाँ है और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 6 है। तो एलसीएम में कौन सा लिया जाता है जिसकी पावर सबसे अधिक है, तो आप कहेंगे 3 की पावर 6 वाला। तो यही हमारा जो है इस संख्या का एलसीएम हो जाएगा। वहीं जब भी एचसीएफ की बात की जाएगी तो सबसे छोटा लिया जाएगा। अगर इन आप क्वेश्चन में से एचसीएफ आपसे पूछ लिया जाए तो एचसीएफ सबसे छोटी कौन सा है, 2 की पावर 4 दिया गया है, 2 की पावर 5, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 वाला यहाँ होगा। और उसी प्रकार 3 की बात करते हैं तो 3 के पावर 6 दिया गया है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 वाला यह जो हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6 किस में दिया है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अब 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 6 के वर्ग और 4 के घन और 24 का एलसीएम। 6 का कह रहा है वर्ग करना है और 4 का क्या करना है, क्यूब करना है, 24 इन तीनों का एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौक कितना हो जाएगा 64 होगा
और 24। अब इनसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों से विभाजित हो जाए? ऑप्शन पे आप चले जाइए, तो ऑप्शन आपको देखिए 36 दिया गया है। 36 जो है 6 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। 64 की बात कर लेते हैं तो 8 और 8 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। 24 की बात कर लेते हैं, 24 तो 8 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कहता है 3 का या 6 का, किसी को चेक कर लेते हैं। 6 की बात करते हैं, 6 का कहता है सभी अंकों का योग अगर 6 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरी तरह से 6 से विभाजित होगी। जैसे इसमें बात कर लेते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 144 है। 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 जो है 3 से विभाजित है। 3 से पहले हम चेक कर रहे हैं तो 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे 3 से तो यह विभाजित हो जाएगी। अब 8 से भी चेक करना है, 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो अंतिम 3 अंक जो होता है लास्ट वाला, वह 8 से अगर विभाजित होता है तो संख्या पूरी तरह जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। छोटी संख्या दिया गया है 144, इसको 8 से चेक करते हैं तो आप कहेंगे 8 इकन्ने 8 हो जाएगा और बचेगा हमारा कितना? 4 2 6 8 8 64, अर्थात यह संख्या जो है 8 से भी विभाजित है। फिर उसके बाद जो है 6 से अगर हम चेक करते हैं तो 6 दूना के 12 बच्चे 2 बचेगा। 6 से फिर 24 विभाजित नहीं हो जाएगा, तो ये 124 वाला जो ऑप्शन होगा हमारा 144 है, यह हमारा नहीं होगा। देखिए आप यहाँ से थोड़ा से बच जाएंगे। इससे बढ़िया आप है इस प्रश्न को जहाँ से बड़ी संख्या आपको दिखाई देती है इस तरीके से आप काट सकते हैं। 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, 32 दूना 64 होता है, 12 दूनी की 24 हो जाएगा। 2 से फिर काटेंगे, 2 9 18 होता है, 16 दूनी के 32 होता है, 6 दूना के 12 होता है। अभी भी कट रही है संख्या, 2 से काटिए 9 हो जाएगा, 2 8 16 होता है, 2 3 के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कितने से कट रही है? तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बाकी संख्या 8 नहीं कटेगी 3 से, तो 8 को उसी प्रकार उतार लेंगे, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। अब संख्या 3 से कटेगी, 8 से कटेगी, तो सीधा गुणा कर दीजिए आप। देखिए गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इधर से देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24, 24 और 24 का गुणा करने पर 24 का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 576 होता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 576 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है 10 वाला प्रश्न है, कह रहा है कि 32 और 40 का एलसीएम यक्स है। यक्स के वर्ग जो है 9 से कम के बराबर हैं, यक्स का धनात्मक मान क्या होगा? एक संख्या दी गई है 32 और 40। 32 और 40 का एलसीएम यक्स है। पहले एलसीएम इसका ले लेते हैं, एलसीएम कितना आता है, यक्स का मान क्या आएगा? देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो 2 से काटिए तो कहेंगे आप कहेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, 20 दूना के 40। 4 से काट दीजिए तो कहेंगे 4 पच्चे 20 हो, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब संख्या नहीं कटेगी तो कहेंगे 5 चौक 20 होता है, यहाँ तो नीचे 20 हो गया। अब 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 दूना के कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 होगा। यक्स का मान कितना आ गया है? एलसीएम इसका आ गया है 160। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि 160 यक्स के वर्ग से 9 कम है, यक्स के वर्ग से 9 कम है, इसका वर्ग करने पर ये जो भी संख्या है इसका वर्ग करने पर 9 कम है। तो 9 कम है तो इसमें 9 और जोड़ देंगे, 9 कम है तो 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 169 हो जाएगा। तब यह किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे 13 का वर्ग हो जाएगा 169। वही हमसे पूछा गया था कि यक्स का मान क्या होगा, आप कहेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 आपके ऑप्शन किस में दिया है? डी वाले में, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखिए अब 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। 11 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 2/5 दिया गया है, 2/5 कामा 4/15 दिया गया है और 6/25 दिया गया है। इनका एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया जाता है। 4 2 4 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे छोटी संख्या क्या इसमें दिया गया 5 होता है? तो आप कहेंगे नहीं होगा। 11 भी विभाजित नहीं होगा 2 से।
12 विभाजित हो जाएगा, 12 ऊपर आएगा। ठीक है, अब नीचे कौन सी संख्या, इनसे जो है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो तीनों को विभाजित कर दे। तो आप कहेंगे 5 जो है 5 को विभाजित कर देगा, 15 को भी कर देगा और 25 को भी कर देगा। तो 12/5 हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार आपसे 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कह रहा है 192 और 480 का एलसीएम यक्स है, यक्स के 100 गुना से 60 अधिक है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेने के लिए भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, कितने से कट रहा है, 24 से सीधा काट दीजिए, 24 चौक 96 होता है, 24 इकन्ने 24 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रही है संख्या, तो आप कहेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब संख्या नहीं कटेगी, तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो गया नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली कितना हो जाएगा, 24 दूना के 48 और 48 दूना कितना, 24 दूना 48, 48 दूना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 गुणे 100 करेंगे तो यह संख्या हमारी हो गई कितना, 960 हो गया है। ठीक है, यक्स के 100 कह रहा है कि यक्स के 100 गुना से 60 अधिक है, यक्स का 100 गुना से 60 अधिक है, 60 अधिक है अगर इसमें से, तो 60 को माइनस कर दीजिए, 60 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 900। 900 किसके बराबर है, यक्स के 100 के बराबर है। तो यक्स का मान निकालने के लिए यक्स को इस साइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो बचेगा हमारा कितना, यक्स बराबर 9 बचेगा। यही हमसे पूछा गया है। तो यक्स बराबर 9 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर का। देखिए, 13 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो है n है, तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है, n दिया गया है 110 तक। ये जो है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितना तक दिया है, 110 तक दिया है। इनका एलसीएम जो होगा, इनका एलसीएम का मान n दिया, जो भी हो इनका एलसीएम n है, हम मान के चलते हैं इनका एलसीएम n है, n दिया है। अब कह रहा है तो प्रथम 115 तक, 10 तक तो n है, n का एलसीएम। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 111 आएगी, 112 आ जाएगी, 113 होगी, 114 भी हो जाएगी, फिर उसके बाद 115 होगी। अब इनका जो है एलसीएम हमसे पूछा गया है। यहाँ तक 110 तक तो n मान हमारा था। अब देखिए, अगर हम इसको काटते हैं तो 11 अब किससे विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको हम 3 से कर सकते हैं। 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 7 गुणे 3 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये 12 की बात करते हैं 112 को, तो इसे आप 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। 2 पच्चे 10, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह लिखिए, 2 पच्चे 10, इसको ऐसे लिखिए। 3 से काट रहे हैं तो 3 पहले एक साइड और 3 गुणे 37 करेंगे तब जाके 100 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 2 से अगर काटते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12 हो जाएगा 56। 13 को विभाजित करने वाली कोई संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे 13 को उसी प्रकार छोड़ दीजिए। अब 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 होगा। 15 की बात करते हैं तो 15 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 से काटिए। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया के 15, 23 पच्चे 115 होता है और 57 दूना कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 56 दूना 112 हो जाएगा, 37 तिया 111 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 जो है और 37 2 56, 3 जो है 110 के रूप में कहीं न कहीं यहाँ आया होगा। 3 आया है तो आपसे 37 भी कहीं न कहीं आया होगा बीच में, 2 भी यहाँ आ गया है तो 56 भी कहीं न कहीं 110 के बीच में ही आया होगा। 2 आ गया, 57 भी आया होगा कहीं न कहीं बीच में।
23 की बात करते हैं तो 23 भी कहीं ना कहीं 110 के बीच में ही आया होगा। तो कौन सी संख्या हमारी नहीं आई है, तो आप कहेंगे 113 जो है इन 110 के बीच में नहीं आई है। तो हमारी संख्या कौन सी नहीं आई है, तो आप कहेंगे 113 को गुणा कर देना है कितने से, पहले वाला एलसीएम कितना था, तो आप कहेंगे n था, n से गुणा कर देंगे तो कौन सी संख्या हमारी एलसीएम हो जाएगी, तो 113 गुणे n हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे एक और बताते हैं इसको, देखिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अब देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं तो 6 और 4 ले लीजिए, 12 ले लीजिए और एक संख्या 5 ले लीजिए। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 5 नहीं उतरे, 5 को ऐसे लिखते जाएं। ठीक है, अब संख्या कितने से कट रही है, तो 2 से काट दीजिए, 3 तो ऐसे होगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 3 के 6 हो जाएगा। ठीक है, और यह 5 हो जाएगा। अब संख्या कितने से कट रही है, तो आप कहेंगे 3 से काट दीजिए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। 5 नहीं कटेगा तो 5 को इसी प्रकार लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 नहीं कट रहा है तो यही हमारा मान था, 13 का मान 5 नहीं कटा था, इनमें से बीच में कहीं नहीं आया था, तो यही 13 का मान मान लीजिए, यह 13 था। अब यह संख्या कहीं न कहीं इनमें से बीच में आई है। अब इन तीनों का एलसीएम जो दिया गया था, कितना दिया गया था, n दिया गया था, 2 दूनी 4 3 के 12 दिया गया था। ठीक है, इन तीनों का मान कितना दिया गया था, n दिया गया था, इन तीनों का मान जो है 12 दिया गया था। अब जो लास्ट वाली संख्या इनमें से नहीं कटी है वह हमारी संख्या 13 थी और इसमें 5 था, बस अब इसको 5 के इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। यह हमारा जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा 13 नंबर वाला प्रश्न था। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 24, 126 और 168 का जो है महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ पूछा गया है। कितना है, 84 दिया गया है, 126 दिया गया है और 168 दिया गया है। इनका जो है हमसे एचसीएफ पूछा जाता है। एचसीएफ हमसे पूछा गया है। एचसीएफ जो होता है सबसे बड़ी संख्या होती है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है जो तीनों को विभाजित कर देगी? आप कहेंगे 49 सबसे बड़ी है, तो 49 से 84 नहीं भाग जाएगा। उससे बड़ी संख्या है कौन सी है, तो आप कहेंगे 84 है, 84 दूना 88 होता है, तो यह भी नहीं विभाजित कर पाएगी। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 82 है, सॉरी 42 है। तो 42 दूना कितना होता है, तो आप कहेंगे 84 होता है। 42 तिया कितना होता है, 126 होता है। 42 चौका कितना होता है, 168। अर्थात संख्या 42 जो है यह तीनों को विभाजित कर दे रही है, तो यही हमारा जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं। देखिए एचसीएफ आप इस तरीके से 84, 126 और 168 इनमें तीनों का अंतर लेते हुए आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4। अब यहाँ देखिए 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2। 16 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर कितना आ गया, अब यहाँ अगर इसका अंतर भी आता तो वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अंतर आ गया है 0, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 42। और एक तरीका होता है भाग विधि से निकालने के लिए। तो 126 को 84 से अगर आप भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार जाइए, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाइए। 84 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 12 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 84 होगा। अब देखिए जिससे भाग दिया गया था उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 84 को। अब इसमें भाग देंगे 42 का, तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो यह संख्या कितने से कटी, तो आप कहेंगे 42 से कटी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ हमारा 42 होगा। आप जो तरीका आपको समझ में आए, चाहे अंतर लेके लगा सकते हैं या ऑप्शन से लगा सकते हैं या फिर भाग विधि से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, 15 नंबर का। देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि 1020 दिया है, कितना 10 20 है और कितना 850 है और एक संख्या है कितना 1156 दिया गया है। इनका एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है। तो इनको सबसे बड़ी संख्या विभाजित करने वाली कौन सी हो जाएगी, देखिए
कितना है, पहले अंतर ले लीजिए। अंतर कितना हो जाएगा, देखिए पहले 850 लिखिए, फिर उसके बाद कितना है, बड़ी संख्या 12, 10, 20 कर दिए, और कितना है 11, 56 कर दीजिए। एक तो या तो आप सबसे छोटी संख्या लिखते क्रमागत से जाइए, या बड़ी संख्या से घटते क्रम में आप लिखिए। तो 850 और 1020 का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ अंतर लेंगे तो 7, 6 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब इनका भी अंतर ले लीजिए, इनका अंतर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए। बड़ी संख्या या 170 है, 170 में से 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। बची संख्या हमारी यहाँ 6 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, और 1 से 1 अंतर। तो अंतर कितना आ गया है, तो हमारा कहेंगे 34 हो जाएगा। 34 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भाग तरीके से लगा सकते हैं, भाग देकर, जैसे 10 20 को भाग, जैसे यह जो है 850 से अगर भाग देना है तो उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तब भी आपका 34 ही आएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 3073 दिया गया है, 30 73 है, और कितना है 1556 दिया गया है, और दिया है 48 और 29 दिया गया है। इनका HCF यक्स है, तो यक्स के अंकों का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है। यक्स के अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है, इनके अंकों का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो पहले आप बढ़ते क्रम संख्या को लिख लीजिए। पहले छोटी कौन संख्या है, तो आप कहेंगे 17 56 है। उससे बड़ी कौन सी है, 30 और 73 है। उससे बड़ी कौन, सबसे बड़ी कौन है, 48 और 29 है। अंतर ले लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा, तो बड़ी संख्या कितनी, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। यहाँ बचा है हमारा 6, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ हमारा बचा है 0, तो यहाँ से एक उधर 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो 10 में से 7 घटेगा 3, और यहाँ बचा है 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ अंतर लेंगे, 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ है 2, तो 2 को उतार लीजिए। 8 सीधा है तो 8 की उतार लीजिए, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब संख्या को इसको घटा दीजिए, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। जो है 6 है, 6 में से 7 ने 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ बची है संख्या 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 से 1 0 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ फिर से इसको घटाइएगा। देखिए 9 में से अगर आप 3 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यह संख्या हमारी कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। तो 2 में से 7 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ हमारी संख्या बची है 7, ठीक है। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ होगा 17 56। अब 17 56 को घटाइए, इसमें से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाइए, तो 16 में से जो है 7 जाएगा, घटेगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ बची हमारी संख्या 4, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 है, 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1 से 1 घटेगा, तो इनका जो हो जाएगा HCF होगा वह होगा 439 होगा। लेकिन HCF हमसे नहीं पूछा गया, HCF हमारा x मान लीजिए जो भी पूछा गया था। अब HCF के अंकों का गुणनफल पूछा जा रहा है। अब 4 गुणे 3 गुणे 9 का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे 4 तियाँ के कितना हो जाएगा, 12, 12 नवैया कितना होता है, तो आप कहेंगे 108 होता है। यह हमसे पूछा गया था, जो HCF आएगा उनके अंकों का गुणनफल पूछा गया था। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अब 17 नंबर का। 17 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 108 और 198 का HCF हमसे पूछा जा रहा है। 108 और 198 का HCF, तो भाग विधि से एक ठो लगा दीजिए क्वेश्चन, इसको भाग विधि से लगाइए। तो आप कहेंगे एक बार घट जाएगा तो 108 हो जाएगा। 8 में से 8 घटेगा, 0 हो जाएगा, 9 पूरा उतरेगा, ठीक है। अब जिसमें भाग दिया गया था, जिससे भाग दिया गया तो उसमें भाग देंगे, तो 90 की एक बार जाएगा, तो यहाँ लेंगे कितना, 90 हो जाएगा,
ठीक है। 8 में से 8 घटा दीजिए, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब जिससे भाग दिए थे उसमें भाग देना है, ठीक है। 18 पच्चीस 90 होता है। तो जिस संख्या से पूरी तरह संख्या विभाजित होती है वही हमारा जो है एचसीएफ होता है। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ एचसीएफ का मान क्या होगा, 18 हो जाएगा। 18 आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए, अब 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 17 भी हो गया हमारा, 18 की बात करते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 4/11 दिया है, 16/33 का एचसीएफ पूछा गया है। 4/11 और 16 कितना है 33 दिया गया है। अब इनका एचसीएफ पूछा जाता है। एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर एचसीएफ लिखेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 4 और 16 का सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी जो दोनों को विभाजित कर दे, तो आप कहेंगे 4 ही सबसे बड़ी संख्या है। 4 जो है 4 इकन्ने 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 11 और 33 का एलसीएम कौन सी संख्या हो जाएगी, 11 और 33 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 11, देखिए 11 और 33 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 11 इकन्ने 11 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर 11 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, तो आप कहेंगे 33 हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा, 4/33 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 4/5 दिया गया है, ठीक है। 3/10 दिया गया है, 7/15 दिया गया है। अब इनका हमसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। 5, 10 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 और 10 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी सबसे छोटी संख्या। और 4, 3 और 7 से विभाजित होने वाली सबसे जो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देंगे, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या एक ही है इनमें, जो है सभी में कॉमन है, जो सबको विभाजित कर देगी। ठीक है, तो आप कहेंगे 1/30 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं, 1/30। 1/30 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि 27/50 दिया गया है, 27/50 दिया है। और गुणे करने कितना है, 9/20 दिया गया है और 6/25 दिया गया है। इनका एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे, तो आप कहेंगे 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 9 के 27 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है, 50 और 20 और 25 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो देखिए पहले एलसीएम ले लीजिए इनका। तो इनसे विभाजित होने वाली तीनों से सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम 100 लेते हैं तो 50 से भी विभाजित हो जाएगी। 50 दूनी 100, 20 25 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, 3/20। 3/20 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, देखते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 3/8 दिया गया है और 5/12 दिया गया है और 15/16 दिया गया है। इनका एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। अगर यहीं आपसे पूछा जाता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो ऊपर वाली जो भी पहले बोल दिया जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि तीनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी, एचसीएफ में पूछा गया। तो 3, 5 और 15 का जो है सबसे विभाजित करने वाली बड़ी संख्या हो जाएगी, वह एक ही होगी। 3 और 5, 15 में कोई कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगी। वहीं बात करते हैं इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 12 और 16। 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। अभी भी काट दीजिए, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 3 बचा है।
अब नहीं कटेगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 दूना के क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 1 बटा के क्या हो जाएगा 48 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर का, देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न बताया गया है कि 3/4 दिया गया है, 5/7 दिया गया है, 7/9 दिया गया है और 1/2 दिया गया है। इनका HCF पूछा जा रहा है। ठीक है, HCF और HCF पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो, तीनों में कॉमन हो जाए, जो 1 दिया गया है, 7 दिया है, 5, 3, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1, इनमें 1 ही कॉमन निकलेगा। अब 4, 7, 9 और 2 से विभाजित होने वाले उनका जो है LCM ले लेंगे, तो 4, 7, 9 और 2, इनका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, 7 वैसे रहेगा, 9, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। अब संख्या किससे कट रही हैं, तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 से एक बार काटेंगे, फिर 7 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर एक बार 7 से काटेंगे, एक बार 9 से काटेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, 28 और गुणा करना है कितने से 9 से करना है, तो 9 8 कितना होता है 72 होता है, 7 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। 252 जो है इनका LCM हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके 252 आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, देखिए 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2800 दिया गया है और 756 का HCF पूछा जा रहा है। तो एक संख्या दी गई है, कितना है 2800 है, और एक संख्या कितनी है 756 दिया गया है। इनका HCF हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको या तो आप अंतर लेके निकाल दीजिए, लगा दीजिए, या फिर भाग विधि से लगा सकते हैं, या फिर जो है ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो 756 है और 2800 है, सबसे बड़ी संख्या कौन है जो दोनों को विभाजित कर देगी। अगर हम बात करते हैं 56 की, तो 8 और 7 का जो मल्टीपल होगा, 8 और 7 का मल्टीपल होगा वह विभाजित करेगा। तो 7 से तो 28 कट जाएगा, लेकिन 8 से 28 नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे 56 वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब उससे बड़ी संख्या कितनी है 42 है, तो 42 को अगर हम करते हैं 7 और 6, 7 से विभाजित होनी चाहिए, 6 से विभाजित होनी चाहिए, तो 6 से 28 को भाग देंगे तो आप कहेंगे 6 से 28 नहीं विभाजित होता है। ठीक है, तो यह भी हमारा आंसर 42 वाला भी नहीं होगा। अब बात करते हैं उससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 28 है। 28 को बात करते हैं तो यह कितने से विभाजित होनी चाहिए, यह होनी चाहिए अगर बात करते हैं तो 14 दूनी 28, 14 से भी होनी चाहिए और 2 से भी होनी चाहिए, और 14 की बात कर लेते हैं 7 और 2 से भी होनी चाहिए। तो यह संख्या जो है, एक मिनट, संख्या जो है 28 के विभाज्यता का नियम कहते हैं कि 7 से विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 4 से अगर हम 28 को विभाजित करते हैं, 4 सत्ते 28, 7 से विभाजित हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और भाग विधि के तरीके से लगा सकते हैं आप। देखिए 23 वाला ही क्वेश्चन देखते हैं एक और तरीके से। देखिए 28 दिया गया है, भाग दीजिए कितने से, तो आप कहेंगे 756 से दीजिए। तो 756 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 बार नहीं 3 बार जाइए, 7 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, और 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा, 1 और 3 सत्ते 21 और कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से है 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ बचा है 9 में से 6 गया तो आप कहेंगे 3 है, तो यहाँ बचेगा 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग दिया था अब उसमें 756 में भी भाग दे दीजिए, तो एक बार ले जाइए तो 500 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 6 में से कितना घटाना है 2, तो बचेगा कितना 4, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 होगा। ठीक है, अब कितना है 532 है, तो कितना 2 दूना के 4, 24 दूना 48। ठीक है, 2 बार जाइए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ बचा हमारा 2 बचे हैं,
तो यहाँ से लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 हो गया। अब हमारा बचा है कि 224। 4 से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 होगा। यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 8 है, ठीक है। 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 2 बार जाइए तो आप कहेंगे 2 चौक 8 होगा, और 2 अठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 14 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ बचा है 1, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 5 से भाग देना है कितने में, 84 से, तो एक बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 14 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। और यहाँ बचा है कितना, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब 28 से भाग देना है कितने में, 56 से, ठीक है। तो 28 दूना कितना होता है, तो आप कहेंगे 56 होता है। पूरी तरह से संख्या किससे विभाजित हुई है, तो आप कहेंगे 28 से विभाजित हुई है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 28 किस में दिया था, ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। आप चाहे इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए 24 नंबर का प्रश्न अब देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 24 नंबर के प्रश्न में बात करते हैं तो दिया गया है 4/25 दिया गया है, 4/25 है, और संख्या है 8/35 दिया गया है, ठीक है। 8/35 है और 22/40 है, 22/40। इनका जो है मासा पूछा जाता है, अर्थात HCF पूछा गया है। ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो ठीक है, 4 और 8 22 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी, जो तीनों को विभाजित कर दे। अगर हम 4 कहते हैं तो 4 से यह हो जाएगी, 4 से यह होगा, लेकिन 22 नहीं होगी। तो 2 से बात करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, अर्थात इनका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे वाली संख्याओं का LCM लेंगे, 25 और कितना है, 35 और 40। इनका LCM ले लीजिए, तो आप कहेंगे 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40 हो जाएगा। अब संख्या किसी से नहीं कट रही है, तो आप कहेंगे 5 अठे 40 हो जाएगा, इनका गुणा कर दीजिए, और 7 पच्चे कितना हो जाएगा, इधर से गुणा कर दीजिए, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। इनका LCM गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0, 4 पच्चे 20, 2 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 2 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1400 हो जाएगा। अगर संख्या ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है, 24 का, इनका LCM HCF हो जाएगा 2/14। 2/14 नहीं दिया है तो आप काट दीजिए, 2 ही करने 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1/700 हो जाएगा। यह आपके ऑप्शन में दिया गया है, किस में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है, तो ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही है। 25 नंबर का प्रश्न है, देखिए 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2.5 दिया गया है, कह रहा है कि 2.5 है, 0.25 है, ठीक है, और 2.08 दिया गया है, 1.8 का हमसे पूछा जा रहा है HCF। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ाएंगे, 0, 1 0 बढ़ेगा। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ 2 0 बढ़ेगा। यहाँ बात करते हैं 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ भी 2 0 ही बढ़ेगा, ठीक है, 2 0 बढ़ेगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या हमारी हो गई है 25, 208 और 81 हुआ है, तो आप कहेंगे इनका HCF निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना है, ठीक है। अब देखिए 25 और 208 और 81 को विभाजित करने वाली कोई संख्या नहीं, तो आप कहेंगे इनका जो LCM HCF होगा वह 1 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 1 से ही कटेंगी। अब नीचे वाली संख्याओं का अगर LCM लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, 100 से विभाजित होगा, 100 से भी कटेगा, 10 से भी कट जाएगा, तो 1/100 इसका आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन किस में दिया है, 25 नंबर का, देखिए तो अब नीचे 2 0 दिया गया है, तो नीचे 2 0 दिए गए तो ऊपर वाली संख्या 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे 1 तो है ही हमारा, एक संख्या और इसको लगा दीजिए, अब 2 संख्या हो गई, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे 0.01, 0.01 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 26 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2.16 दिया है, फिर उसके बाद 2.44 दिया है, उसके बाद दिया है 3.36 दिया है। इनका जो है HCF
पूछा जा रहा है, कह रहा है कि ये सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक HCF पूछा गया है। ठीक है, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, यहाँ भी दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले लीजिए, इससे पूछा गया है, नीचे वाली संख्याओं का LCM लेंगे। ठीक है, तो LCM इनका तो 100 ही हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या 216, 244, 336, इनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो अगर बात करते हैं पहले 2 से हम मानते हैं, तो 2 से कट जाएगा, 2 इकने 2, 2 अठे 16 हो जाए, 2 इकने 2, 2 दूने 4, 2 से भी कटेगा। क्या इससे भी बड़ी कोई संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देता? आप कहेंगे 4 से देखते हैं, तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, कट जाएगी यह। तो 4 पच्चे 4 छक 24 हो जाएगा, 4 इकने 4, यह भी कट जाएगी, 4 अठे 32, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 से भी विभाजित हो जा रही है, तो क्या यह 8 से भी विभाजित होगी? तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24, लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 4 ही होगा जो तीनों को विभाजित करेगा। तो 4 बटा के 100 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं दिया है तो आप कहेंगे दशमलव में दिया गया है, तो आप कहेंगे 2 अंक बाद लगा दीजिए, 0.04 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, देखिए 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 2 की पावर 3 दिया गया है, 3 की पावर 5 दिया गया है, और 2 की पावर 4 दिया गया है, और 3 की पावर 6 दिया गया है। इनका हमसे पूछा गया है क्या? HCF पूछा गया है। HCF होता है जो सबसे बड़ी संख्या, जो पावर दिया जाता है वह सबसे छोटी संख्या वाला। HCF में जब भी बात की जाएगी जो पावर सबसे कम रहेगा वही हमें लिया जाएगा, और LCM में लिया जाता है जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वह लिया जाता है। हमसे HCF पूछा गया है, तो सबसे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कम किस वाले में दिया गया है? तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 वाला लेंगे, 2 की पावर 3। अब 3 की बात कर लेते हैं, 3 की पावर 5 दिया है और 3 की पावर 6 दिया है, तो कम वाला कौन है? तो आप कहेंगे 3 की पावर 5 वाला लेंगे, 3 की पावर क्या हो जाएगा? 5 वाला लेंगे, तो यह हमारा जो है इसका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। LCM की यहीं बात कर लेते हैं, तो जब भी LCM पूछा जाएगा तो LCM जो होता है इसका अपोजिट होता है। इसमें जैसे हमने सबसे छोटी लिया है तो उसमें जो है सबसे बड़ी लिया जाता है। तो 2 की पावर 3 दिया गया है, 2 की पावर 4 दिया है, तो 2 की पावर 4 वाला लेंगे, और यहाँ 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 जो है इसका LCM हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है? तो आप कहेंगे HCF पूछा गया है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 होना चाहिए। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 28 नंबर का। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 2 संख्याएं दी गई हैं 11 और 13 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या है 11 और 13 के अनुपात है, इनका HCF जो होगा 7 हो जाएगा। इनका HCF दिया गया हमें 7 है, संख्या जो भी रहेगी वह 7 से कटने के बाद जो है 7 आए, अर्थात जो है आप कह सकते हैं कि जो भी संख्या रहेगी वह 7 से विभाजित होगी। HCF जो होता है वह 7 जो दिया गया है, अगर अंक संख्या पूछी गई है तो यह 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन लेते हैं, 7 9 63 हो जाएगा, अनुपात 7 10 में 70। यह 11 अनुपात 13 के अनुपात में हमसे पूछा गया था, यह तो 9 और 10 के अनुपात में आया है, तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 77 दिया गया है, और कौन संख्या है? 91 दिया गया है। 7 से काटते हैं तो 7 इकन्ने 7, 11 सते 77, और यहाँ काटते हैं 7 इकन्ने 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 11 अनुपात 3 हमसे पूछा, 11 अनुपात 13 हमसे पूछा गया था कि वह संख्या कौन थी, तो किस संख्या को रखने पर है? तो आप कहेंगे 77 और 91 वह संख्या हो जाएंगी
जिसको जो है HCF 7 होगा और उनको काट देंगे तो वह संख्या हमारी हो जाएगी 11 और 13 के अनुपात में हो जाएंगी। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जहां आपसे अनुपात में संख्या दी गई है उनका HCF दिया गया है, आपसे संख्या पूछे जाए तो HCF का सीधा अनुपात में गुणा कर देते हैं। जैसे 7 से गुणा करेंगे तो 11 में तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और 7 का गुणा 13 में करेंगे 13 सत्ते 91 होता है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो संख्याएं दिया गया है 3 और 4 के अनुपात में है। आगे कह रहा है 3 और 4 के अनुपात में है और उनका HCF 5 दिया गया है। इनका HCF 5 दिया गया है तो उन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या हमारी HCF दिया गया है तो उनका अनुपात 3 और 4 के अनुपात में दिया गया है। तो HCF से आप एक काम कीजिए, इनसे गुणा कर दीजिए। HCF से इन संख्याओं में गुणा कर दीजिए। तो 3 पचे कितना हो जाएगा? वह संख्या हो जाएगी 15 और 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 15 और 20 का अब आपसे LCM पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? जो दोनों से विभाजित हो जाए तो आप कहेंगे काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या किसी से नहीं कटेगी तो 4 तियाँ 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। तो उनका LCM क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60। 60 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। इसमें पूछा गया है कि संख्या दी गई है 3:9:11 के अनुपात में है और उनका जो है HCF दिया गया है कितना है? 29 है। तो वो संख्याएं क्रमशः कौन सी है यह हमसे पूछा गया है। अनुपात में संख्या दी गई है और उनका HCF हमको दिया गया है। तो आप सीधा HCF से अनुपात में गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें 3 में गुणा करते हैं तो पहली संख्या आ जाएगी, 9 में गुणा करते हैं दूसरी संख्या आ जाएगी और 11 में गुणा करते हैं तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो 29 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 हो जाएगा। 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या की बात करते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा, बचा है 8। 9 दूनी 18, 7 कितना होता है? 25 हो जाएगा। 11 9 99, 9 11 दूनी 22, 22 9 कितना होता है? 31 हो जाएगी। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 87:251:319 होगा, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया है। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।